नमस्ते डियर चिल्ड्रेन। आज हम पढ़ेंगे आपके वसंत पुस्तक के चैप्टर नंबर 4 पाठ नंबर 4 कठपुतली। कठपुतली मतलब जो गुड़िया होती है खेलने के लिए, वो धागों में बंधी होती है, जैसे किसी सर्कस में आपने देखा होगा वो कठपुतली। कठपुतली क्या बोलना चाहती हैं, क्यों कठपुतली अपने आप में कैसे बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं और उनकी मन की इच्छा क्या है, इसके बारे में कविता को लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। कविता बहुत ही मीनिंगफुल है। जो कठपुतली ये बताती हैं कि उनको स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है, वो किसी धागे से या किसी रीति रिवाज से बंध कर नहीं रहना चाहती हैं। यही संदेश देती हैं, यही मैसेज देती हैं, ठीक है। वो कैसे अपनी आप में सोच विचार करके, क्या सोच विचार करके कैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हैं और कैसे स्वतंत्र होना चाहती हैं। स्वतंत्र होने के लिए क्या क्या जिम्मेदारी उनके ऊपर आता है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पाठ नंबर 4 कठपुतली। मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पहले टेक्स्ट को अच्छे से 2 बार पढ़ना, फिर बाद में मैं समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन आंसर्स पर जाएंगे, ठीक है मित्रों। तो शुरू होता है। कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हम अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। फिर से एक बार कविता वाचन। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ठीक है मित्रों, ये था कविता वाचन। अब हम चलते हैं अवबोधन की ओर, एक्सप्लेनेशन की ओर। कठपुतली क्या बोलती है, गुस्से से उबली। गुस्सा मतलब क्रोध आ जाता है, उबली मतलब ये गुस्से से बहुत गर्म हो जाती है, बहुत ही गुस्सा आ जाता है जब गुस्से से उबलना बोलते हैं। ये एक मुहावरा है, गुस्से से उबलना, ठीक है, जो बहुत ही क्रोध को प्रकाश करता है। उबली जैसे पानी आप गर्म करेंगे तो वो टकमक होके उबलने लगेगा ना, उसी के बारे में ये क्रोध को बता रहे हैं। इतना गुस्सा आया, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया बोल के, ठीक है। फिर क्या बोली वो, ये धागे, ये जो धागे उसके बंधे हुए हैं आगे और पीछे, क्यों है मेरे पीछे आगे। उसके आगे पीछे जो ये धागे बंधे हुए हैं वो क्यों बंधे हुए हैं, इन्हें तोड़ दो। इन सारे धागों को क्या करो, तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। वो क्या बोल रही है कठपुतली कि ये धागे में मैं बंध कर नहीं रहना चाहता हूँ, ये इन धागों को आप तोड़ दो, मैं अपने ही पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, मैं किसी रीति रिवाज में बंध कर नहीं रहना चाहता हूँ। ओके ओके डियर चिल्ड्रेन। उसके बाद सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। वो एक कठपुतली ऐसा बोली और दूसरे जो कठपुतलियाँ थी वो भी सुनकर बोलने लगी कि हाँ, बहुत दिन हुए हम अपने मन के छंद छुए। हाँ सही बात है, वो तो बहुत दिन हो गया हम अपने मर्जी के कोई काम किए हैं, ठीक है। छंद छुए मतलब यहाँ पे इस छंद छुए के शब्द से ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि अपने मन की काम करने को यहाँ पे छंद छुए के
शब्द से बताया जा रहा है, क्योंकि जो कठपुतलियाँ हैं वो तो धागों से बंधी हुई हैं, जो हाथ है ऊपर जैसे नचाता है वैसे ही वो नाचती हैं। यहाँ पे संदेश या मैसेज ये है कि कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो लड़की है, इसको तो बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको तो कपड़ों में ढक के रहना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोग। तो ये उनके लिए एक मैसेज है आप सभी लोगों को अवेयर करने का कि लड़कियां भी अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, बस उनको तो थोड़ी सी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये था। अब तीसरा पद में मगर फिर क्या होता है, जो पहली कठपुतली है फिर सोचने लगती है। पहली कठपुतली सोचने लगी। ओके, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ये कैसी इच्छा, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग एक फ्लो में चलते हैं, फ्लो में मतलब हम लोग किसी समाज में हैं, किसी सोसाइटी में हैं, वहाँ सब लोग एक जैसे करते हैं। हम या कोई उससे दूसरा कुछ करना चाहता है तो पहले जब उसके मन में चिंता आती है, वो करने की कोशिश करता है, तभी उसके बाद क्या होगा, वो क्यों ऐसे सोचने लगी, इससे उसके परिवार को या उसके घर वालों को या उसके आस पड़ोस में क्या कहने लगेंगे, और उसकी जो साथ वाले हैं वो क्या कहेंगे, उनके ऊपर क्या प्रभाव होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, ये सारे सोचकर उसने क्या किया, फिर सोचने लगा कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी और मैं इसको कैसे क्या करूँगा, साकार बनाऊंगा या काम पर अमल करूँगा या लाऊंगा। ठीक है, तो ये स्वतंत्र होने की बात कर रहे हैं कठपुतलियाँ, कि लड़कियों को या किसी को तो बंद करके नहीं रखना चाहिए, धागों में बांधकर या कपड़ों में तुनकर नहीं रखना चाहिए, उनको स्वतंत्र छोड़ा जाना चाहिए। तो ये था आपके कठपुतली का वाचन और अवबोधन। अब देखते हैं आगे क्या है कविता के बारे में। ये कविता के बारे में यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दिया हुआ है, आप लोग पढ़ना इसको। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। इसका मतलब है कि ये जो कविता है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि इस कविता में जो कठपुतलियाँ हैं वो खुल जाना चाहती हैं, धागों में नहीं बंधना चाहती हैं, इसी बात को व्यक्त कर रही हैं, मतलब बोल रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। उनके सामने अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, स्वतंत्र हो जाती हैं, तो उनके सामने चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियाँ आएंगे। क्या क्या चुनौतियाँ आएंगे, उसको कैसे वो लोग फेस करेंगे। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन है। किसी को अगर बांध दिया जाएगा धागों से, या यहाँ पे कठपुतली, दिस इज द एग्जाम्पल, ओके, तो पराधीन है। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होती है। बिल्कुल सही बात है, कोई अगर आपको रोक देगा, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो, तो किसी को तो बुरा लगेगा ही। लेकिन फिर भी क्या होगा, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, थोड़ी सी सोसाइटी का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर क्या बोलते हैं, इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। ठीक है, एक कठपुतली अपने मन में विद्रोह की भावना लेकर, वो नहीं मानना चाहता है, वो अपना मर्जी की करनी चाहती है। फिर वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, सभी लोग चाहते हैं। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। ठीक है, तो जब वो इच्छा उसके मन में आती है, तब वो क्या सोचती हैं कि हाँ, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, तो फिर हम लोग इसको अच्छे से सोच समझकर काम में लाना चाहेंगे या लाएंगे। तो अभी देखते हैं प्रश्न अभ्यास कविता से आगे। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? ओके डियर चिल्ड्रन, कविता से
पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्या लिखना है आपको? कठपुतली को गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पांवों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसीलिए उसे गुस्सा आता है। ठीक है, सदैव मतलब हमेशा, सभी समय वो धागों से बंधा हुआ है, दूसरों के इशारों पर चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। कठपुतली को अपनी पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर में क्या लिखना है? कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पांवों पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 2 ऑलरेडी डिस्कस्ड। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? उत्तर में क्या लिखना है? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थीं और अपनी पांवों पर खड़ी होना चाहती थीं। यहाँ पे ये पूर्णच्छेद नहीं देना है, काट देना इसको। अपने मनमर्जी के अनुसार चलना चाहती थीं, पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं। यही कारण था कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द क्वेश्चन नंबर 4। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हो गई? यहाँ पे प्रश्न ये बोल रहा है कि जो पहले कठपुतली ने बोला कि ये धागे क्यों मेरे आगे पीछे बंधा हुआ है, इन्हें खोल दीजिए, इन धागों को खोल दिया जाए और मुझे छोड़ दिया जाए और मैं अपने पांवों पर खड़ी होना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर वह चिंतित, फिर क्यों वो सोचने लगी, लास्ट में है ना कविता में, वो क्यों सोचने लगी, चिंतित क्यों हुई कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यहाँ पे कविता का भी ये जो लाइनें दिया गया है वाक्य, तो वो फिर क्यों सोचने लगी कि ऐसी कैसी चिंता मेरे मन में क्यों जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। आपको क्या करना है, ये इस पद्यांश को इन्हीं बातों के आधार पर, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आपको अपनी चिंता या जो कठपुतली की चिंता है अपने विचार से देना है। कैसे? पहला बिंदु है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। वो सोचने लगा कि दूसरी कठपुतलियां कैसे करेंगी या उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, जल्दी से जल्दी वो खुद स्वतंत्र हो जाना चाहती थी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी, इसीलिए वो कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, फिर सोचने लगी, ऐसा सोच रही थी। यहाँ पे तीसरा बिंदु है। चौथा बिंदु है, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। ऐसा यहाँ पे ये 4 बिंदुओं पर विचार करके आपको जो बिंदु या अच्छा लगता है या 4 अच्छे लगते हैं तो उन सभी के ऊपर आपको विचार देना है। तो उत्तर कुछ ऐसा है, पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियां दूसरों के इशारे पर नाचना ही अपना जीवन मानती थी, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई, अतः उसने आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई। लेकिन सारी कठपुतलियां उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा
न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि उसको जब सारे कठपुतलियों के बारे में सोचना लगे, मैं जितना अच्छा हूँ या मैं जितनी अच्छी हूँ कि मैं विद्रोह कर सकता हूँ, लेकिन सारे कठपुतली आएंगे भी या नहीं आएंगे, लेकिन वो उस विद्रोह करने के लिए रेडी हैं, प्रस्तुत हैं या नहीं है, वो हार तो नहीं जाएंगी, इसी के बारे में सोचने लगी। ठीक है, अब कविता से आगे प्रश्न 1, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? नीचे दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। जैसे मैंने अभी अभी कहा, हम बहुत दिन हुए हम अपने मन के छंद छुए। छंद छुए के शब्द से वो क्या बताना चाहते थे? मैंने क्या समझाया था? मैंने यह समझाया था कि जो अपनी मन की इच्छा से कुछ करना चाहते थे, इस शब्द को, इस अर्थ को प्रकाश करता है। और यहाँ पे और कुछ अर्थ दिया गया है, आपको उस पर सोचकर अपना विचार देना है। पहला है, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई, या उमंग कोई भी इच्छा नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसे छंद हो लय हो, जिसमें छंद हो लय हो। यहाँ पे ये दूसरे बिंदु पे, ख बिंदु पे क्या बोल रहे हैं? ऐसा कि कविता में जो लय, छंद आदि का व्यवहार किया जाता है, ऐसा मन में बहुत दिन हो गया कुछ आया नहीं है, ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। गाना जो छंद में गाया जाता है, लय में गाया जाता है, बहुत दिन हो गए ऐसा नहीं किया गया, इसलिए कठपुतली वो बोल रही है कि बहुत दिन हो गए हमने अपने मन के छंद छुए। ये भी उचित नहीं है। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। ये सही हो सकता है और यही सही होगा कि जैसे अपने मन के काम करेंगे तो खुद को खुशी लगती है, लेकिन दूसरों की इच्छा से बंध कर काम करेंगे तो खुशी नहीं होती है। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन में खुशी नहीं आई, और ये भी कुछ सही है। तो देखते हैं उत्तर में क्या है। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इसका अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। अर्थात कठपुतलियां परतंत्रता से अत्यधिक दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आज़ादी की उमंग जागी। पहला वाला और दूसरा चौथा वाले में विचार करके यह विचार दिया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। ये जो स्वतंत्रता दिया गया है सन 1857, सन 1942, इनमें से कुछ स्वतंत्रता सेनानी हमारे भारत के आज़ादी के समय, स्वतंत्रता के समय अपने भाग दिए थे या बलिदान दिए थे। उन योद्धाओं के नाम आपको लिखने हैं, किन्हीं दो योद्धाओं के। 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई जो झांसी से, उत्तर प्रदेश से हैं, वो, और मंगल पांडे जी भी उन्हीं में से हैं। और 1942 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू हैं। आप दूसरा नाम भी यहाँ लिख सकते हैं, जो बोस, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमान और कल्पना। आपको अनुमान करना है और अपनी कल्पना से लिखना है प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियां कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह उपायों से की होंगी। आपको यह बताना है कि जो कठपुतलियां विद्रोह कर रही थी, अगर वो स्वतंत्र हो जाती हैं तो फिर उनके सामने क्या चैलेंजेस रहे होंगे, वो कैसे काम किए होंगे, और उसके बाद वो उसके ऊपर कैसे अमल किए होंगे।
फिर एक बार स्वतंत्र होने के बाद अगर उन्हें बांधने की कोशिश किया गया होगा तो फिर वो कैसे अपनी आत्मरक्षा की होंगी। ठीक है, तो उत्तर कुछ इस प्रकार है। स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियां लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होंगी, क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी थी और सबको एक जैसा धागों से स्वतंत्रता चाहिए था। ओके, चाहिए थी। पहले सभी कठपुतलियों से विचार विमर्श किया होगा। स्वतंत्र होने की बात स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा। अपने पांवों पर खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा। रहने, खाने, पीने, जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा। यहाँ पे मतलब बहुत ही मेहनत या परिश्रम किया होगा। यदि फिर भी उन्हें धागे में बांधकर नचाने का प्रयास किया गया होगा तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा, क्योंकि गुलामी में सारे सुख होने के बावजूद आज़ाद या स्वतंत्र रहना ही सबको अच्छा लगता है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुओं की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आज़ादी कायम रखी होगी। ठीक है, अब आते हैं व्याकरण के पाठ पर। जब भाषा की बात है, जो भाषा की बात है, प्रश्न नंबर 1, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ, कठ। काठ से क्या बना? कठ। कठ से बना कठगुलाब, कठफोड़ा इत्यादि। कठघोड़ा ऐसा भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही कुछ शब्द बनाने हैं जो दो शब्द से मिलकर एक दूसरे अर्थ को बताते हैं और वो सहज भी हो जाता है। तो यह रहा उत्तर। हाथ और करघा, हथकरघा। ये जो क्या होता है, जो चरखा चलाया जाता है ना, करघा चलाया जाता है, उसको ही बोलते हैं जो हाथ से चलता है। हाथ और कड़ी, कड़ी जो है अलग अलग से कड़ियाँ होती हैं, लेकिन जब हथकड़ी की बात आती है उसकी तो एक अलग सा रूप आ जाता है। सोन और परी, सोन परी। मिट्टी और फोड़, कोड़, मटकोड़ या मटमैला। ठीक है। हाथ और गोला, हथगोला। गोला जो कभी कभी युद्ध में यूज किया जाता है। सोन और जूही, सोन जूही। ओके। कठ और घोड़ा, कठघोड़ा। ये भी आप लोग लिख सकते हैं। अब देखते हैं अंतिम प्रश्न। कविता की भाषा में लय और तालमेल बनाने की प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है, जैसे आगे पीछे। अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए, जैसे दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला इत्यादि। आपको क्या करना है, जैसे हम लोग बात करते हैं ना या कविता लिखने के समय आगे पीछे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हमारे कविता में क्या किया गया है, पीछे आगे लिखा गया है। क्यों है मेरे पीछे आगे, यहाँ उल्टा लिखा गया है। तो प्रश्न ये बता रहा है आप ऐसे ही ये दुबला पतला इत्यादि ये जो शब्दों को क्या करना है, उल्टा करके लिखना है। पतला दुबला करना है, उधर इधर करना है, नीचे ऊपर करना है, बाएं दाएं, काला गोरा, पीला लाल करना है, उसको ही उत्तर में लिखना है। तो ये रहा उत्तर। पतला दुबला, इधर उधर, नीचे ऊपर, काला गोरा, दाएं बाएं, उधर इधर। अच्छा, ये यहाँ पे गलत हो गया था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन और कठपुतली का चैप्टर। धन्यवाद।